क्लास 10th की मैथ्स के 3 चैप्टर पूरे करने के बाद चौथे चैप्टर की ओर आ चुका हूं। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर चैप्टर नंबर 2 से मिलता जुलता होता है, पॉलिनोमियल के जैसा, बट इसमें क्या आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स आती है और बच्चा वर्ड प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको कुछ स्मॉल टिप्स एंड टेक्निक्स दूंगा वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर स्क्वायर रूट भी बनता है, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपको एक टेक्निक दूंगा कि कैसे आप किसी का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सो बच्चों, इस आने वाले समय पर लमसम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बन सकती है। वीडियो को रोक रोक कर हर एक क्वेश्चन को आपको करना है हर एक क्वेश्चन को आपको करना है, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बैक करके समझ के फिर से करना है। चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को समझने से पहले हम समझते हैं कि कैसे इसके फॉर्मूला को अप्लाई किया जाएगा। हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या पीवाईक्यूज आए थे, कौन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और कौन से सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन। हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर आएगा क्या, या आएगा कि भी कि नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ए बी और सी को फाइंड करते हैं। ए है 2, बी है -7 और सी है 6। हम फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे -7 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 6, 49 माइनस 48, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1। ये मेरी वैल्यू आ चुकी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और ऑब्वियस बात है वैल्यू प्लस में आई है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू प्लस में आए तो आप बोलोगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब सच्ची में आंसर आएगा पर दो अलग अलग आंसर आएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को नेगेटिव आ जाए आप बोलोगे नॉट रियल रूट, मतलब आंसर ही नहीं आएगा। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो आप बोलोगे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल भी हैं और इक्वल भी। ये समझ के चलो, ये तीन चीजें हैं। ये तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका था, फैक्टराइजेशन मेथड, वो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के अंदर करा दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने का एक टेक्निक और भी होता है, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। माइनस क्या करता है, साइन चेंज, तो -7 क्या बन जाएगा, +7। फिर -7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली थी, किसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। 2a 2 इंटू 2 7 प्लस 1 अपॉन 4, 7 माइनस 1 अपॉन 4। एक्चुअली 1 1 का स्क्वायर होता है, तो रूट से वही बार आता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। 7 प्लस 1 कितना होता है, 8/4, 4/3, 6/4, 3/2। तो एक अल्फा है और एक बीटा है जो अपन पहले करके आए हैं। अब हमारे पास टेक्निक क्या है कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन आसान लगेगी तो हम करेंगे इस वो वाले मेथड से जो ने पॉलिनोमियल्स के अंदर किया है, और अगर इक्वेशन हमारे को इजी टफ लगेगी तो हम इससे करेंगे। ये बात ध्यान रखें। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। देखो, 3 students were asked how they would verify their solution of quadratic equation this and this। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है भाई। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है उसको आप 0 के इक्वल रखते हो, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2, और दूसरा x की वैल्यू कितनी आई, 5। ये अल्फा है और ये बीटा है। स्टूडेंट 1 कहता है इन द फर्स्ट ब्रैकेट x मस्ट इक्वल टू 2,
x 2 के इक्वल होना चाहिए एंड सेकेंड ब्रैकेट x मस्ट इक्वल टू 5। सो कितना आंसर आएगा? 0 आ जाएगा। बिल्कुल, स्टूडेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टूडेंट 2 कहता है फर्स्ट ब्रैकेट में x 2 के इक्वल आएगा। सही बात है, चलो ये तो बात सही है। बट इन द सेकेंड ब्रैकेट x कैन हैव एनी रियल नंबर, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, 5 ही चाहिए। स्टूडेंट थर्ड कहते हैं 5 क्यों चाहिए? बिकॉज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरो होते हैं। तीसरा, ये कोई तीसरा अलग सा बता रहा है। बोथ ब्रैकेट्स शुड ऑलवेज हैव द सेम x वैल्यू। x इज आइदर 2 और 5 इन बोथ ब्रैकेट। नो, ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। तो ओनली स्टूडेंट 1 सही है, ठीक है। सो ओनली स्टूडेंट 1 ये सही है। नेक्स्ट, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बिलो आर रियल नंबर्स। इसके जो रूट्स है वो रियल नंबर्स है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, सी की किस वैल्यू के लिए रूट्स बी इक्वल, तो आप क्या बोलोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ए है 2, बी है -20, सी है c, तो -20 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू सी, 4 इंटू 2 इंटू सी, 400 माइनस 8c इज इक्वल टू 0। ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। 400 इज इक्वल टू 8c, c इज इक्वल टू 400 अपॉन 8, दैट इज 50। तो सी का आंसर कितना है बच्चों? 50। रोककर क्वेश्चन करते रहो, देखने से नहीं आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज 7। मतलब इस इक्वेशन जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल पावर रिपीट हो रहा है, उसकी वैल्यू 7 है। कौन से वेरिएबल की पावर 2 है? z की पावर 2 है। तो आपको z क्या दे दिया? 7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो z स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, kz, k इंटू 7 -28 इज इक्वल टू 0। 49 माइनस 7k -28 इज इक्वल टू 0। ये वहां जाके हो जाएगा +7k। 49 माइनस 28 कितना होता है? 21 इज इक्वल टू 7k। 21/7 कितना हो जाएगा? 3। फाइंड द अदर सोल्यूशन। चलो जैसे k आ गया, ये आपने फर्स्ट करके कर लिया। अब सेकेंड, आप इस वैल्यू को पुट करो, z स्क्वायर माइनस 3z -28 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये कहते हैं फाइंड अदर जीरो, तो बहुत आसान है। कोई से फॉर्मूला लगा दो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जो भी। मैं अल्फा इंटू बीटा लगा, दैट इज c अपॉन है, तो -28 अपॉन 1। अब अल्फा है 7 इंटू बीटा -28, तो बीटा इज इक्वल टू -28 अपॉन 7 कितना आएगा? -4। ये आ गया अदर जीरो। याद रहे पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक आप जानते हो इसीलिए। नेक्स्ट, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन टू बी ट्रू। सारी वैल्यूज बताओ x की इसके अंदर, ठीक है। तो देखो पहले अपन इसको ऐसे ही लिखेंगे, √15 - 2x। ये वहां जाके हो जाएगा प्लस का x, तो आप बोलोगे x। अब यहां से रूट को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 15 - 2x, वहां पे क्या लग जाएगा? स्क्वायर। आप बोलोगे स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स। फिर आप वहां जाओगे, ये यहीं रहेगा। याद रहे एक्स स्क्वायर हमेशा प्लस का रहता है, तो ये यहीं रहेगा। ये +2x -15, क्योंकि प्लस है तो वहां जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो एक्स स्क्वायर और पीछे रहना -15 प्लस माइनस, दो चीजों को माइनस करने पर 2 आएगा। बहुत ईजी है। 5 में से 3 गया तो 2 और 5 3 क्या आ जाएगा? 15 x, फिर x + 5 -3, x + 5 x - 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 3, राइट। सो x की दो पॉसिबल वैल्यूज याद रहे,
क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है। जितनी डिग्री होती है उतनी पॉसिबल वैल्यूज होती है। बच्चों देखते ही देखते 4 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। हर क्वेश्चन का अपना यूनिक स्टाइल है। आप इतने क्वेश्चन करोगे आपको अपने आप क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेशन एंड रीजन है। वाओ, क्या कहता है देखो, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ डिजिट। कल समझाया था आपको लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10a प्लस बी। इसका मतलब इक्वल 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट। डिजिट्स क्या होती है? ए और बी। तो क्या होगा? 10a प्लस बी 4a प्लस बी। ये यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। 10a माइनस 4a 6a, 4b माइनस बी 3b। 3 से कट जाएगा 6 कितनी बार? 2 टाइम्स। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 2a। इफ इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, इट इज का मतलब नंबर ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स डिजिट्स का प्रोडक्ट ए बी। अब देखो जहां बी है वहां ए रख लो, मतलब बी के लिए 2 है। तो 10a प्लस 2a कितना आएगा? 12 है। यहां भी रखेंगे 2 है, यहां भी रखा 2 है, बी जगह रखा 2 है। तो 3 2 जा 6a स्क्वायर। एक ए से एक कट गया, 6 से 12 कट गया 2 टाइम, ए आ गया 2। तो बी कितना आ गया? 4। तो नंबर क्या होता है? 10a प्लस बी 10 इंटू 2 प्लस 4, 20 प्लस 4 24। इन्होंने कहा नंबर का 25, गलत। एस्टर्शन इज फॉल्स क्योंकि नंबर 24 आ रहा है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अगर आपके एग्जाम में एक ऑप्शन है एस्टर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एस्टर्शन फॉल्स आ चुका है। मैं तो बीइंग एन एजुकेटर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, मेरे तो ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से 1 ज्यादा, तो न्यूमरेटर को x मानो, ये 2x प्लस 1। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। न्यूमरेटर को x माना, उसके ट्वाइस से 1 ज्यादा। ठीक है। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2x प्लस 1 अपॉन x इज 2:16 अपॉन 21। एलसीएम कितना आएगा? 2x प्लस 1 इंटू एक्स, इससे ये गया x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इससे ये गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 21 2 जा 42, 42 और 16 कितना होता है? 58 अपॉन 21। a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या होता है? 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। नीचे 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 1 इंटू एक्स एक्स, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ये कहता है देन द फ्रैक्शन इज 3/7, वो अपन चेक करेंगे। ये कितना एक्स स्क्वायर आएगा? 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। याद रहे 2x स्क्वायर एक्स को प्लस नहीं कर सकते हो आप, एक जैसी चीजें प्लस होती है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस होता है एक्स स्क्वायर से, जैसे मैंने यहाँ पे किया 1 प्लस 4 5। 21 5 जा 105 एक्स स्क्वायर, 21 4 जा 84x प्लस 21। 58 2 जा 116 एक्स स्क्वायर 58x। बड़ा एक्स स्क्वायर वहां पर है, ये तीनों वहां जाएंगे। 116 में से 105 का कितना बचता है? 11 एक्स स्क्वायर। 58 माइनस 84 माइनस 26, यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 11 एक्स स्क्वायर और पीछे क्या है? माइनस का 21, आगे का साइन है माइनस, प्लस 21 इंटू 11 कितना होता है? 261, 231। दो चीजों को माइनस करने पर कितना आएगा? 26, और मल्टीप्लाई करने पर 231। तो डिवाइड देते हैं, 3 का डिवाइड दिया
77 माइनस 3 74, पर मुझे 26 चाहिए। 7 का ट्राई करते हैं, चला जाएगा। 33 माइनस 7 26, परफेक्ट। 11x कॉमन है, आपको इसका डिवाइड देना होता है, जिसका डिवाइड चला जाता है फिर दोनों नंबर को माइनस करके चेक करो, अगर आ जाए तो यही दो पेयर्स हैं, तो यहाँ पे कॉमन आएगा +7, तो अपन तो x माइनस 3, देखो इससे आंसर माइनस में आएगा तो अपन ये लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, ये 3 आ गया, यहाँ पे 2 3 6 + 1 7, तो 3/7 सही है। assertion is false, reason is true। मैंने आपको इधर 2 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करा दी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। आगे बच्चों पानी पी लीजिए प्लीज। When a marble is dropped from an initial height d meters, मार्बल को d मीटर ऊपर से फेंका गया है विद इनिशियल स्पीड v मीटर पर सेकेंड। देखो d ऊपर से फेंका है, v उसकी स्पीड है। हाइट ऑफ मार्बल एट टाइम t इज दिस, ये हाइट है उसकी। अ मार्बल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 48 मीटर, कितना ऊपर से फेंका है 48, और हाइट को जो मतलब जो भी ये d मीटर की हाइट है देख लो आप, और स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ मार्बल टू हिट अ ग्राउंड, जैसे ही मार्बल हिट पे ग्राउंड पे हिट करता है, ये हाइट क्या हो जाती है 0। v कितना दिया आपको, ये देखो v मतलब स्पीड, उन्होंने बोला कितनी, 10t माइनस 2t² प्लस d कितना है 48 मीटर, सबको यहां भेज दो, 2t² ये प्लस है माइनस 10d माइनस 48 इज इक्वल, सब में से 2 उड़ा दो, t² माइनस 24 माइनस प्लस 8 और 3, t कॉमन, t माइनस 8, t माइनस 8 t प्लस 3, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद वो जमीन के ऊपर आ जाएगा। हाउ लॉन्ग को बोलते हैं समय। नेक्स्ट, राइट द जीरोस ऑफ द अबव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई। देखते हैं क्या आता है। ये खुलेगा a प्लस बी के होल क्यूब से। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। नाउ 2x का क्यूब क्या होता है, 8x³, 1 का क्यूब 1, 2x का स्क्वायर 4x², 3 जा 12x², फिर ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2x इंटू 3 6x। अब 8x इंटू x², 8x³ 8x 1 जा 8x प्लस 3, ये गया, ये बन गई क्वाड्रेटिक क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। 12x² प्लस 6x माइनस 8x प्लस 1 माइनस 3, जो यहां है उनके साइन चेंज नहीं हो रहे, इन दोनों के चेंज हुए। 12x² माइनस 2x माइनस 2, सब में से 2 को उड़ा दो, 6x² पीछे लिखेंगे -1, आगे का साइन है माइनस, करता है साइन चेंज। दो चीजों को माइनस करने पर 1 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, बिकॉज 1 6 क्या होता है 6, बहुत आसान। 3 और 2, 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 कितना होता है 1। 6x और 3x में कॉमन क्या है 3x, 3 2 जा 6, 2x माइनस 1, बिना देखे देख 2x माइनस 1, 2x निकाल लिया प्लस 1, 2x माइनस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1,
x इज इक्वल टू 1/2, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1। ना बोला जीरोस कैसे लिखना है, तो कैसे लिखना है 1/2 कोमा -1/3 x कोमा y। कितना बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको 9th क्लास का ये फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, इसलिए फॉर्मूला आना जरूरी है। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये खुलेगा a माइनस बी के होल क्यूब से, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², x का क्यूब x क्यूब 4 क्यूब 64, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 12x², 3 इंटू एक्स इंटू 4 का स्क्वायर 48x, 3 इंटू एक्स 4 का स्क्वायर 16, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। हाईएस्ट पावर कौन, x², मतलब ये क्वाड्रेटिक है। यही बताना क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। आप बोलोगे डिग्री इज 2, ये क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 2/x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x² कॉमन, एलसीएम 2, x² इंटू 4x, 4x क्यूब, x² इंटू 3, 3x² इज इक्वल टू 0। ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, यहां पर डिग्री है 3, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। बोलोगे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज डिग्री 3 है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज रूट्स। रूट्स कैसे निकालते हैं, a1 b1 c1 1 1 1 b² माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू माइनस में आ जाए तो क्या बोलेंगे, नॉट रियल। ऐसी इक्वेशन हो रही, a है 1, b है 1, c है -1, b² माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, क्या बोलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट है, बट अभी रेशनल है कि इरेशनल है, तो मेरी बात समझना। ये जो वैल्यू है ये रूट में जाती है, √5। क्या बोलते हो, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2 है। अब रूट आ गया मतलब ये इरेशनल है। क्या बोलेंगे आप, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। बोलो क्या बोलेंगे, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, याद रखो। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, जहां x है वहां 2 रखो, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 प्लस 2 प्लस k, 20 में से 12, 12 प्लस 2 14 प्लस k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -14। ऑप्शन डी। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वापिस से a है 4, b है -5, c है 4, b² माइनस 4ac, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का क्यूब 64, -13, माइनस आ गया, नॉट रियल, नॉट रियल, ऑप्शन सी। द रूट्स ऑफ इक्वेशन, बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, मिड टर्म स्प्लिटिंग से करना है। x² प्लस 3x माइनस 10 आप खुद कर लेना, जो आंसर है आप टिक लगा देना, जो भी आंसर है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू होती है, a की वैल्यू a है, b की b है, c की c है, a b b c c। तो फॉर्मूला क्या होता है रूट्स निकालने का,
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ तो जीरो आ गया, जीरो को भूल जाओ, क्या आंसर आया, माइनस बी अपॉन 2 है, दोनों ही यही आएंगे, माइनस बी अपॉन 2 है, ऑप्शन ए। द नेचर ऑफ द रूट्स, वापिस से नेचर बताना है, ए की वैल्यू 9, बी की -6, सी की -2, बी स्क्वायर माइनस 4ac, -6 का स्क्वायर, 4 इंटू 9 इंटू -2, 36, माइनस माइनस प्लस, 36 2 जा 72, 108, आंसर प्लस में आया ना। अब प्लस में आया तो क्या बोलेंगे, नो रियल नहीं, ये तो नहीं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रूट्स आएंगे पर डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ पे जीरो आता तो क्या बोलते, टू इक्वल रियल रूट्स, अगर जीरो आता। वाओ यार बच्चों क्या क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, अगर पी क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ पी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसका रूट, रूट मतलब उसके दो वैल्यूज फैक्टर ऑफ पी होंगे। बच्चों पी कौन है, प्राइम, प्राइम नंबर के रूट कौन होते हैं, एक तो वो खुद, एक वन, एक तो वो खुद और एक वन, ये प्राइम नंबर के रूट है, मतलब ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो, सम 1 प्लस पी एक्स 1 इंटू पी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी को p प्लस 1 बोल सकते हैं और 1 इंटू पी पी, दिस इज द आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट, सम ऑफ द जीरोस टू नंबर्स इज 15, बच्चों बात जीरोस याद आ जाता है जुबान पर, सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड टू नंबर्स। मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक देता हूं, इफ वी हैव सम ऑफ टू नंबर्स, तो याद रहे एक नंबर को क्या मानना है, x, और एक होगा सम माइनस एक्स, सम है 15, 15 माइनस एक्स, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, तो आप क्या बोलोगे यहां पर, देखो सम ऑफ टू नंबर इज 15, तो क्या रूल है, एक को x मान लो, एक को सम माइनस एक्स, अगर आप किसी का डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो एक को x मान लो और एक हो जाएगा x प्लस डिफरेंस, बोलो क्या हो जाएगा, x प्लस डिफरेंस दे रखा है, अभी सम दे रखा है, तो आप बोलोगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड अदर इज 15 माइनस एक्स। जैसे आपके पास और मेरे पास मिला के 100 रुपीज है, आपके पास 40 है तो मेरे पास कितने हो गए 60, ठीक है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल 1/x प्लस ये रेसिप्रोकल का सम 3/10, एलसीएम आएगा x इंटू 15 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसल, इससे ही कैंसल क्या बचा x, x से x गया, 15 इंटू 10 150, 3 इंटू एक्स 3x, 15 माइनस एक्स, 3 से 150 काट दो 50 बार, x इंटू 15 कितना हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर, इनको यहां ले आओ, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 15x, इधर क्या पड़ा प्लस का 50, एक्स स्क्वायर प्लस 50 माइनस माइनस
2 को प्लस करेंगे 15 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, बहुत आसान। 10 5 50, 10 और 5 15। तो x माइनस 10, x माइनस 5, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, x की 2 अगर आपने x को यहाँ 10 रखा तो ये 5 आ जाएगा, 15 माइनस 10, और 5 रखा तो ये 10 आ जाएगा, दोनों का सम 15 ही है। ठीक है, नेक्स्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और क्वार्टिक। बेटा सम के लिए क्या निकालना है आपको, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट के लिए क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, ये आप कर लीजिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इधर a की वैल्यू है 1, b की -7 और c की 10। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इक्वेशन बनानी है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला करो, माइनस बी अपॉन है, -7 क्या बन जाएगा, +7 अपॉन 1, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, 10 अपॉन 1 क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो आपको बनानी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या होता है, ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसका मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 7, 2 इंटू 10, 10 का स्क्वायर, 49 माइनस 20x, 10 का स्क्वायर 100, 29x प्लस 100 इज इक्वल टू 0, याद रहे। नेक्स्ट, in a 2-digit number the digit at the unit place is 5 less than the digit at the tens place। अब देखो 2 डिजिट नंबर में a b होता है, यूनिट प्लेस पे b है, b is 5 less than digit at the tens place, tens place से 5 कम है, तो b is equal to a minus 5। the product of digits is 36, a into b कितना है, 36, तो a इंटू बी कितना है, a माइनस 5, a इंटू ए -5 है, -36, a स्क्वायर -36 माइनस ये हो गया प्लस, 2 को माइनस करने में 5 आएगा, 9 4 जा 36, 9 माइनस 4 कितना होता है 5, a कॉमन, a -9, a -9 a + 4, a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू, इसको हटा देते हैं, a की वैल्यू आ गई 9। सो अपन को b निकालना है, b क्या है, a -5, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4। अब नंबर क्या होता है, 10a + b, 10 इंटू 9 + 4, 90 + 4 इज 94। बच्चों देखते ही देखते हम 21वें क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, और अब कुछ क्वेश्चंस की देरी और, एक अच्छी सी इक्वेशन आ जाए तो आपको सिखाता हूं कि 4 डिजिट का रूट कैसे निकालना है आपको। कुछ क्वेश्चन बच्चों इजी थे, कुछ थोड़े चैलेंजिंग थे। 3 consecutive integers are such that sum of the square of second and product of the other two is 161। बच्चों अगर आपके एग्जाम में आ जाए कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो क्या होता है x, x + 1, x + 2। अगर आपके एग्जाम में ऑड नंबर आ जाए या इवन आए, कुछ भी आए, आपको पहला x मानना है, फिर x + 2 मानना है, फिर x + 4 मानना है, क्योंकि ऑड और इवन में 2-2 का गैप होता है।
कभी कभी हमारे को ये सिखाने में भी आता है कि x+1 x+3 x+5, आप उसको मत मानो, वो भी सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर ये इजी है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, यही फॉलो करना है, x+2 x+4 x+6 क्या कहता है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये रहे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सेकंड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है, सेकंड, and product of other two, sum of the square of second, sum of the square of second and product of other two कौन है, x into x+2, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसके स्क्वायर का सम और अदर टू का प्रोडक्ट इज 161, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कितने एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों, 2x स्क्वायर, 2x कितना आ गया, -161, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 160 इज इक्वल टू 0, सब में से 2 उड़ा दो, एक्स स्क्वायर और पीछे लेंगे माइनस का 80, 2 को माइनस करने पर 2 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 80, 10 और 8, बिना देखे थे x+10, सो x+10 x minus 8, x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू 8, सो पहला नंबर हो गया 8, दूसरा 8+1 कितना हो गया 9, तीसरा 10। नेक्स्ट, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 75, तो आर्टिकल का एसपी कितना है 7, गेन्स एज मच परसेंट एज द सीपी ऑफ द आर्टिकल, गेन परसेंट किसके इक्वल है, आर्टिकल के सीपी के, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ओके, इन दोनों को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो गेन परसेंट क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स, अब गेन होता क्या है, एसपी माइनस सीपी, ज्यादा में बेचो कम में खरीदो उसको गेन बोलते हैं, एसपी इज 75 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स, गेन परसेंट इज इक्वल टू सीपी, दोनों को मैंने एक्स मान लिया, गेन परसेंट का फॉर्मूला ही है, गेन परसेंट एक्स है तो एक्स माना है, एक्स जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 100 इंटू 75 कितना आएगा, 75 100 माइनस 100x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों वहां जाएंगे, ये वहां जाके हो जाएगा प्लस 100x माइनस 75 100 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, ए की वैल्यू है 1, बी की है 100, सी की है माइनस 75 100, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 माइनस 100, फिर 100 का स्क्वायर 10,000, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 4ac 4 इंटू 1 इंटू माइनस 75 100, 2a 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 30,000 अपॉन 2 माइनस 100 प्लस 40,000 अपॉन 2, ये स्क्वायर होता है बच्चों, दो, ये 2 का स्क्वायर है और 2 जीरो को बोलेंगे 1, इसको ही बोलेंगे 1, तो अपन तो 100 ले लेते हैं, मतलब 100 प्लस का लेते हैं, प्लस का, देखो 4 2 का स्क्वायर है और 2 जीरो को बोलते हैं 1 जीरो, तो 4 जीरो को बोलेंगे 2 जीरो, 2 में 100 का 100 बचता है, 50 रुपए की चीज को 75 रुपए में बेचने पर 50% प्रॉफिट होता है, ये बिल्कुल सच है। और एक चीज दिखा देता हूं मैं, अगर आपको, आप एक बिजनेस कर रहे हैं तब आप ये बेचते हैं,
ये 3,000 रुपए का है, और अगर आप इसको 6,000 रुपए में बेचते हैं तो आपने 100% प्रॉफिट कमाया है, 100% प्रॉफिट। और अगर आपने इसको 3,000 का लेकर 1,500 में बेचा तो आपने इसको 50% का लॉस कर दिया है। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। तो पी एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 3 प्लस 6। ए है p, b है -2p, c है 6। तो अपन क्या बोलेंगे, 2 इक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 माइनस 2p का स्क्वायर 4 इंटू पी इंटू 6 4p स्क्वायर माइनस 24p 4p कॉमन p माइनस 6 4p से 4p गया, p माइनस p से p गया, 4 6 या 24 4p को भी 0 के इक्वल रखना है तो p इज इक्वल टू 0 और यहां आएगा p इज इक्वल टू 6। p की दोनों वैल्यू सही मानी जाएगी। देखते हो जो कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं अभी, बस बच्चों 2 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, बहुत ध्यान से समझना है 2 क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें सिखा रहा हूं। कभी भी लाइफ में देखते हो मोर या लेस, हम नहीं बोलते हैं उसके मुझसे ज्यादा मार्क्स आए, कोई बोलता है वो मुझसे ज्यादा कमाता है, या मैं उससे ज्यादा कमा लेता हूं, ये सब कंपैरिजन है। इससे मतलब है माइनस करना। जैसे आप लाए 90%, अगर पापा ने बोला तेरे फिर ही 5% कम आए हैं, तो उन्होंने किसी 95% वाले में से आपके 90% को माइनस कर दिया, तो उन्होंने 5% बताया, तो माइनस करने को बोलते कंपैरिजन। दूसरा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चन हैं, मैं बताता हूं इस क्वेश्चन के होने के बाद। सबको करने का टेक्निक एक ही है, समझ लेना। एक बात और समझना, जैसे 100 लिखा फिर 100 लिखा, 100 में 2 नंबर का डिवाइड जाता है, सपोज 10 और 20। मैंने 10 का डिवाइड दिया, मैंने 20 का डिवाइड दिया। 10 का दिया तो 10 आया, 20 का दिया तो 5 आया। इससे क्या सीखने को मिला, अगर अपॉन में चीज बड़ी है तो आंसर छोटा आता है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन में आपको अपॉन में वो रखना है जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, बिकॉज आपको माइनस करना है। अपॉन में वो रखना है जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। ठीक है, छोटे वाले डिनोमिनेटर को आगे रखोगे तो उसका आंसर बड़ा आएगा। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 600 किलोमीटर। An aircraft was slowed down due to a bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour. एयरक्राफ्ट ने अपनी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया। देन इट्स यूजुअल स्पीड, तो आप बोलोगे यूजुअल स्पीड, लेट द यूजुअल स्पीड बी, क्या मानेंगे, एक्स। न्यू स्पीड एक्स माइनस 200। द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। फ्लाइट का टाइम कितना बढ़ गया, 30 मिनट्स बढ़ गया, मतलब फ्लाइट आधा घंटा लेट हो गई। ठीक है, तो टाइम की जगह यहाँ पे लिख देते हैं हाफ एन आवर, क्योंकि क्यों ले रहा हूँ आवर, क्योंकि यहाँ पर आवर लग रहा है। अब देखना, आपको मालूम है ये टाइम है, तो कंपेयर टाइम में किया, टाइम 1 माइनस टाइम 2 इक्वल टू हाफ। टाइम 1, टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाना है 600, छोटा टाइम क्या है, एक्स माइनस 100, एक्स माइनस 200। मैंने बोला यहाँ पे वो रखना है जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो, तो क्या बोलेंगे, 600 अपॉन एक्स माइनस 200 माइनस 600 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हाफ। ये कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 200 माइनस 1 अपॉन एक्स हाफ। ये तो डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 200 और x, इससे ही कैंसिल हो गया, तो x बन जा, x से x कट गया, ये बचा। अब ये माइनस क्या करता है, साइन चेंज, माइनस एक्स प्लस 200।
ये गया डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। नाउ यूं क्रॉस 1200 इंटू 200, 12 टू द 24, 4 0, 2 और 2 4 0, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स स्क्वायर माइनस 200 एक्स माइनस 2 4 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 0 0 0 0, आगे माइनस पीछे प्लस। अच्छा मेरी बात सुनो, इसको इससे मत करते हैं, वैसे इससे भी हो सकता है, कोई बात नहीं। A1 B माइनस 200 C माइनस 2,40,000 माइनस B प्लस माइनस B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2, माइनस करता है साइन चेंज, ये बन जाएगा 200, माइनस 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 24, 96 के साथ 4 0, 2 1 जा 2, इन 96 प्लस 4 100 के साथ फिर 4 0, दो दो दो, तो 3 0 बाहर आ जाएंगे और 1 1 का स्क्वायर होता है। माइनस मत लेना क्योंकि माइनस तो स्पीड होती ही नहीं है, तो इनका प्लस आएगा 1200 अपॉन 2। तो स्पीड कितनी है? 600 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्केड्यूल्ड ड्यूरेशन। स्केड्यूल्ड क्या था? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 600 अपॉन 600। द स्केड्यूल्ड ड्यूरेशन वाज 1 आवर। 1 घंटे में इस फ्लाइट को पहुंचना था, पर उसने अपनी स्पीड कितनी कम कर दी? 200, तो स्पीड हो गई 400। तो 600 अपॉन 400 हो जाएगा 1.5 आवर। वो 1.5 घंटे में पहुंची, तो हो गया ना 1.5 घंटे और 1 घंटे में आधे घंटे का गैप। अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। एक चैप्टर बच्चों और खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं। Next question. 2 pipes are used to fill a swimming pool. If the pipe of larger diameter used for 4 hours and pipe of smaller diameter used for 9 hours, only half of the pool can be filled. How long it would take for each pipe to fill the pool separately? If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter, तो आप बोलोगे टाइम टेकन बाय पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर। ये होगा x, स्मॉलर डायमीटर x प्लस 10। ठीक है, तो अब देखो, आप बोलोगे x आवर में ये फुल भर देता है। ठीक है, दोनों को साथ चलाओगे ना, मेरी बात सुनो, x आवर में ये फुल भर देता है, मतलब 1, तो 1 आवर में कितना भरेगा? तो आप बोलोगे इसको 1 अपॉन x। फिर ये x प्लस 10 आवर में फुल भर देता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 10। ये कहता है इसको चलाना है 4 घंटे के लिए, तो ये 1 आवर का टाइम है, तो आप बोलोगे 4 आवर क्या हो जाएगा? 4 अपॉन एक्स। इसको चलाना है 9 आवर के लिए, 9 अपॉन एक्स प्लस 10। ना दोनों को साथ चला दिया जाए, ये कहता है दोनों को साथ चला दिया जाए तो हाफ ऑफ द पूल भर जाएगा, तो प्लस करने पर यहाँ पे कितना आएगा? हाफ भर जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा? x, x प्लस 4, एक्स एक्स कैंसल, 4x प्लस 40, ये कैंसल, 9x। 4x प्लस 9x कितना होता है?
13x प्लस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 2 इंटू 13 26x प्लस 80, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये दोनों वहां जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस 26x माइनस 80 माइनस 16x माइनस 80 माइनस 80 माइनस प्लस, माइनस करने पर 16 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 80, वेरी इजी, 24 जा 80, 20 और 4 16, बिना देखे देख, x माइनस 20 प्लस 4, x माइनस 20 और x प्लस 4, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 20 आवर्स। तो जिसका डायमीटर बड़ा है, छोटा डायमीटर मतलब ये, हाँ 20 आवर्स लगेंगे, और स्मॉल वाले को लगेंगे 30 आवर्स। 20 प्लस 10 कितना होता है 30। माय स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। चैप्टर नंबर 4 हम खत्म कर चुके हैं, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे ताकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच पाए। इसके जस्ट अगला चैप्टर है बच्चों एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपके लिए उसमें भी कम से कम 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, आपको पक्का मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन सोल्व करना भूलना मत, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन सोल्व करना नहीं भूलना है, क्वेश्चन रोक रोक के हमेशा सीखने हैं और वापस से एक बार थोरोली देख लेना है कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू।